हेलो दोस्तों। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप हर किसी से छुपाना चाहते हो। और देखो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। तो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को लिख दो। और हाँ, ये मत लिखना कि भाई मेरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को एक स्ट्रेंथ में बदल दिया। वो कैसे, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी के बारे में। देखो, मैं हमेशा क्लास में सबसे पीछे बैठता था, लाइक बैक बेंचर। तो मैं इसलिए पीछे नहीं बैठता था कि मुझे कुछ आता नहीं था। मैं पीछे इसलिए बैठता था कि मुझसे कोई सवाल ना पूछ दे, कि स्टेज पे आके कुछ बोलने को ना कह दे। यही मेरी थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि लोगों के सामने जाकर बोलना या किसी चीज को अच्छे से समझाना, ये भाई बिल्कुल भी मुझे नहीं आता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि एक चैप्टर तुम्हें याद करना है और दूसरे दिन तुम्हें वो चैप्टर स्टेज पे आकर, यानी कि बच्चों के सामने आकर बोलना है और उसे अच्छे से समझाना है। देखो, मुझे चैप्टर तो पता था और मुझे खुद में भी पता था कैसे बोलना है, लेकिन वही प्रॉब्लम कि मैं कैसे बोलूं लोगों के सामने। दूसरे दिन मैंने वहां पर गया, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे हाथ बिल्कुल ही सीधे ऐसे थे हो गए और मैं बिल्कुल ही नर्वस हो गया। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो टीचर ने मुझसे कहा कुछ बोलो ना। मैं भाई बिल्कुल शांत वहां पर खड़ा हुआ था। तो टीचर ने मुझे डांटा और सभी बच्चे मुझ पर हंसने लगे। तो मैं जाकर बैठ गया दोबारा से। 2-3 दिन बाद फिर से वही मेरे साथ हुआ और सेम वही चीज जो मैं हर बार करता था। वहां पर जाने की वजह से नर्वस हो जाता और बोल ही नहीं पाता। लेकिन ऐसे कई बार हुआ, पर मैं शुरू में तो इग्नोर करता रहा इस चीज को। लेकिन फिर वो टीचर जानबूझकर मुझे ही बुलाने लगी और मैंने एक बार एक ट्यूशन में एडमिशन लिया। और वहाँ भी कुछ दिनों बाद मुझे बच्चों के सामने एक स्टोरी को एक्सप्लेन करना था। देखो, वहां पर भी मेरा सेम ही रहा। लेकिन उस दिन के बाद मुझे एक चीज फील आई कि मैंने खुद से एक चीज पूछी, क्या मैं इस चीज को अपनी एक स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। और वही था मेरा टर्निंग पॉइंट। मैंने उस दिन से कुछ थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखा और खुद से कुछ सवाल किए और मुझे यूट्यूब से कुछ टिप्स पता चली, जैसे कि शीशे के सामने खुद से बात करना। ये चीज मुझे थोड़ा अलग फील कराते थे, क्योंकि घर वालों के सामने ये सब करना थोड़ा अजीब लगता था और अकेले में ये चीज करने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर मुझे एक और चीज पता चली कि तुम इसे एक वीडियो में भी बना सकते हो। मुझे ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो मैंने दूसरे दिन कैमरा खोला और एक टॉपिक लिया जो मुझे उसमें एक्सप्लेन करना था। देखो, शुरू में भी मुझे यही लगा कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस और डरा हुआ लगूंगा उस वीडियो में, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं किसी चीज को भी लोगों के सामने बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो मैंने उसी दिन से ठान लिया कि भाई इसी चीज को मुझे अपनी अब एक स्ट्रेंथ बनानी है। और फिर मैंने इस चीज को थोड़ा स्टडी किया कि कौन कौन लोग होते हैं जो इस चीज को अच्छे से कर पाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे नाम आया एक मोटिवेशन स्पीकर का। तो मैंने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं बनने का। मैंने कहा भाई अब तो यही करना है। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना यही करते हैं। फिर मैंने 1-2 दिन वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर, जिससे मुझे ये खुद में इम्प्रूवमेंट भी नजर आने लगी और मुझे इस चीज में मजा भी आने लगा। फिर मैंने 10 से 15 दिन लगातार ये किया, जिससे मुझे खुद में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आने लगा। और सच कहूँ तो अब हो चुके हैं 2 महीने से ऊपर। और अब आप मेरा एक कम्युनिकेशन स्किल देख ही सकते हो कि मैं किस तरीके से, कैमरा हो चाहे लोग हो चाहे स्टेज हो, हर किसी के सामने नॉर्मली रैंडमली किसी से भी बात कर सकता हूँ, वो भी किसी बिना नर्वसनेस के। और इस चीज से पता चलता है कि मैंने किस तरीके से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना ली। तो आप लोगों को भी यही करना है। जब आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है और आप लोगों को लगे कि ये मेरे लिए बहुत ही बेकार चीज है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, उसी को स्ट्रेंथ बना दो, जैसे कि मैंने बना दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक के लिए गुड बाय।